के की जो तपस्थली है, तपस्थली में एक धाम गंगा आश्रम धाम पड़ता है, जो गाजीपुर मुख्यालय से करीब 8 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की दिशा पर गंगा के तट पर अवस्थित है। सामने आप देख रहे हैं कि सदगुरु परमहंस श्री राम मंगलदास धाम लिखा हुआ है और ये बहुत ही भव्य और बहुत विशाल जो है धाम बना हुआ है। धाम के अंदर हम लोग एंट्री करते हैं, देखते हैं साधु संतों या महात्माओं की अमृत वाणियाँ लिखी हुई हैं और उनकी मूर्ति भी लगी हुई है। हमारे साथ है महाराज जी। महाराज जी, आपका नाम क्या है? हमारा नाम संतो गुरु जी का दिया हुआ छोटा सा नाम सीताराम दास। सीताराम दास जी के साथ हम चलते हैं। सामने देखिए लिखा हुआ है नोटिस में, पैंट पायजामा सलवार पहनकर अंदर जाना सख्त मना है। आप जब भी जाएंगे तो यहाँ पे रखा हुआ धोती उसको पहन करके अंदर जाएंगे। कोई भी भक्त या कोई भी श्रद्धालु है इनकी आज्ञाओं का पालन करता है। और हम पहुँच रहे हैं गेट के प्रमुख गेट के पास और आप देख रहे हैं कि अंदर, महाराज जी आइए, अंदर जो है बड़ा सा हाल बना हुआ है। सर्वप्रथम श्री सदगुरु भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम हो। संत ऋषि मुनियों की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान के पावन श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। इधर देख रहे हैं कि ये बड़ा सा डबल फ्लोर में ये हाल बना हुआ है। महाराज जी बताएं इस हाल का उपयोग क्यों और कैसे होता है? जी, ये सदगुरुदेव परमहंस स्वामी श्री राम मंगलदास धाम बना हुआ है जी। श्री गंगा आश्रम, ग्राम पोस्ट बैपुर देवकली, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में। जी जी। ये सदगुरु हमारा ऋषि मुनियों का देश रहा है, भारत देश। यहाँ समय समय पर अवतारी महापुरुष अवतार लिए हैं और जीव मात्र के कल्याण का रास्ता बताकर परमात्मा के धाम में चले गए। जी। उसी क्रम में परमात्मा के अवतार सदगुरु परमहंस स्वामी श्री राम मंगलदास जी महाराज, जिनके समक्ष सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चारों युगों के ऋषि मुनि, भगवान के अवतार, देवी देवता, राक्षस, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सिद्ध महापुरुष, इनके समक्ष ध्यान में एवं प्रत्यक्ष प्रकट होकर अपना दोहा पर चौपाई लिखवाए हैं। जी जी। इस सदगुरु धाम में उसी दोहा चौपाई 2500 जो देवी देवता, ऋषि मुनि, मुस्लिम, सिद्ध संत, स्त्री एवं पुरुष, राक्षस जो प्रकट, जिनको भगवान मारे थे, जी जी, उनको भी वैकुंठ मिला, वो भी प्रकट होकर अपना दोहा चौपाई पद वार्तिक कथा लिखवाए हैं। इस धाम पर लिखा गया है, पत्थरों पर अंकित है। ये पूरे विश्व में, भारत में ये ऐसा धाम है जहाँ से पूरे संप्रदाय मत को एक लोक शिक्षा मिलेगी, अध्यात्म की और धर्म की, जीवन जीने की कला, एक शिक्षा मिलेगी इस धाम से और सदगुरु भगवान के दिव्य ग्रंथ से इस कलयुग में। ये ऐसा धाम है, अद्वितीय और कृति, एक अद्भुत कृति है हमारे संसार में, मानव जाति के लिए, पूरे संप्रदाय के जितने हमारे धर्म गुरु, एक उनके लिए एक अद्भुत कृति है, सदगुरु भगवान द्वारा लिखा गया दिव्य ग्रंथ है वो वाणियाँ। जी, चलिए चलते हैं। श्री मंगलदास जी महाराज देख रहे हैं, भक्त जो है दंडवत होकर के आशीर्वाद ले रहे हैं। और ये जो है कब बना था महाराज जी? 1993 में बनना प्रारंभ हुआ ये सदगुरु भगवान का भव्य स्मारक, और 1999 में पूर्ण रूप से तैयार हो गया जी, जिसमें वर्तमान रक्षा मंत्री 1993 में बनना प्रारंभ हुआ, 1999 में पूर्ण रूप से तैयार हुआ। जी जी। और इसमें जब उसका उद्घाटन हुआ तो माननीय श्री रक्षा मंत्री मुलायम सिंह आए थे, पूज्य श्री महाराज जी भी थे। जी जी। श्री महाराज जी ने उनसे एक सवाल किया, घर घर में आग लगी कौन बुझाएगा? रक्षा मंत्री श्री मुलायम सिंह से। जी जी। तो मुलायम सिंह मात्र 2 मिनट समय दिए थे महाराज जी को। महाराज जी कहे थे हम 1 घंटा समय लेंगे। ऊपर वो बना, उसका वहीं बैठकर हमसे आप बात करेंगे। जी जी। तो उनके गण मंत्री गणों ने कहा कि महाराज उतना समय नहीं है, उनको कोलकाता जाना है, बहुत जरूरी मीटिंग है। जी जी। हाँ, तो महाराज जी मुलायम सिंह जी से एक ही प्रश्न किए, घर घर, आप भारत रक्षा मंत्री हैं, घर घर में आग लगी है कैसे बुझेगी? तो माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा, मुलायम सिंह जी ने, कि हम सब समाजवादी मिलके बुझा देंगे। जी जी। बस इतना शब्द कहे और नीचे गाड़ी लगे थे, बैठ चले गए। अच्छा, कहाँ महाराज जी को समय दिए ज़्यादा? महाराज जी तो अंतर्यामी थे, सब कुछ जानते ही थी। उन्होंने एक सूत्र वाक्य में उनसे समझा दिया, कह दिया, और उन्होंने भी शॉर्टकट में कहा कि समाजवादी सुलझाएंगे, हम सब समाजवादी मिलकर बुझाएंगे। जी जी। आप साथियों देख रहे हैं कि यहाँ पे संत श्री की मूर्ति लगी हुई है, उधर गंगादास जी महाराज की मूर्ति लगी हुई है। भक्तगण जो है बाबा को
पहला निमंत्रण पत्र शादी विवाह का जो है देख रहे हैं कि दे रहे हैं। तमाम परंपरा और परंपरा है, शादी पड़ती है तो लोग पहली बार यहाँ पर आकर के या तो गंगा जी को या तो गंगादास जी महाराज के आश्रम में आकर के श्री बड़े महाराज जी को देते हैं, बड़े फिर श्री महाराज महाराज जी जी को को देते हैं। ऊपर क्या है महाराज जी ये? ये गुरु जी अपने माता जी परमहंस बाबा श्री राम मंगलदास जी महाराज अपने माता जी को 10 वर्ष में भगवान शंकर जी का माता पार्वती का दर्शन करा दिए थे। अच्छा। और फिर 28 वर्ष की अवस्था में अपने गुरु जी के पास परमहंस बाबा बेनी माधव दास महाराज जी के पास गए। जी जी। और उसके बाद जब उनके गुरु जी अपने गुरु जी की सेवा करते थे सदगुरु परमहंस स्वामी श्री राम मंगलदास जी महाराज, तो उनको तमाम देवी देवता प्रकट होकर दर्शन देते थे। जी जी जी। वो लीला चित्र के माध्यम से पूरे विश्व जनमानस को समझाया गया है। जी जी जी। हाँ। और ये गुरु जी बहुत बड़े वैद्य थे, सदगुरु परमहंस स्वामी श्री राम मंगलदास जी महाराज जी। जिनको उनके आश्रम गोकुल भवन में जो भी पहुंच जाता था, कैसा भी रोगी हो उसको जड़ी बूटी अपने हाथों से देते थे। दो महात्मा जड़ी बूटी कूटते थे, बनाते थे, और महाराज जी अपने हाथों से जड़ी बूटी देते थे और रोगियों की सेवा भी करते थे। दया के सागर थे। हाँ हाँ। उनकी महिमा कहा जाए जी जी जी। ये मुख से नहीं कहा जा सकता है। जी। ये कौन है? ये स्वामी जी महाराज जी, स्वामी गंगा रामदास जी महाराज गए हैं जब दीक्षा लेने जी गोकुल भवन आश्रम में, जी। तो गीता रामायण पढ़ते थे, तो महाराज जी ने कहा गीता रामायण में ताला लगाइए। सदगुरु परमहंस स्वामी श्री राम मंगलदास जी महाराज जी ने कहा कि गीता रामायण ताला लगा दीजिए, तब आपको ध्यान भगवान का मंत्र दीक्षा देंगे। तो श्री महाराज जी गीता रामायण में ताला लगा दिए। जी जी। और तब जाके महाराज जी अपना निर्भय भजन किए। अच्छा अच्छा। ये इधर ये है वही चरण पादुका दे रहा है। अच्छा। जब गोकुल भवन आश्रम में गए हैं, आपके गुरु? हाँ, स्वामी श्री गंगा रामदास जी महाराज। जी जी। तो गुरु पूर्णिमा पर तो चरण पादुका नहीं पहनते थे बड़े महाराज जी, स्वामी श्री राम मंगलदास जी महाराज खड़ाऊ नहीं पहनते थे जी। तो उन्होंने खड़ाऊ पहनकर श्री महाराज जी को दे दिया और महाराज जी अपने निवास स्थान में लाए, अपने कमरे में स्थापित कर दिए। जी जी जी। और ये अद्भुत चित्र है। ये अद्भुत चित्र है, सदगुरु भगवान जी का अद्भुत चित्र है। जी। इस दिशा से आप देखेंगे हाँ, तो हाँ, इस दिशा से जी जी। तो लग रहा है कि हमारे तरफ महाराज जी देख रहे हैं। जी। फिर आप उस दिशा से देखेंगे जाकर तो लग रहा है कि ऐसे सर को घुमा रहे हैं। अच्छा। ये अद्भुत चित्र है। अच्छा। हाँ, जिधर से देखेंगे, जिस एंगल से देखेंगे, हाँ, उधर ही लग देखते रहा है हुए कि लगेंगे। हमारे तरफ सदगुरु महाराज जी देख रहे हैं। अच्छा अच्छा। मंगलदास जी महाराज। हाँ, सदगुरु परमहंस स्वामी योगीराज स्मृति शब्द योग उपदेशक कृपा पुरुषोत्तम जी जी। परमहंस स्वामी श्री राम मंगलदास जी महाराज, जी, जी। गोकुल भवन वशिष्ठ कुंड अयोध्या धाम, जी जी जी। जो कि आप संतों के गवर्नर थे, अवतारी महापुरुष थे। श्री महाराज जी तो उनके बारे में कहते थे कि जो परमात्मा श्री राम त्रेता युग में आए थे, जी जी। वही इस कलयुग में जी जी। परमहंस मानव स्वामी शरीर के रूप में आए। हाँ, परमहंस स्वामी श्री राम मंगलदास महाराज के रूप में आए जी, हैं, जी। श्री महाराज जी के शब्दों में। जी। हाँ। तो कुल मिलाकर के बाबा के जीवन से और उनके गुरुजी के जीवन से जुड़ी हुई जितने भी तस्वीरें लगी हुई हैं, ये जो है समय समय पर ये भक्तों को प्रेरित करने के लिए, उनको पीड़ा देने के लिए, संदेश देने के लिए ये लगाई गई। कानपुर घटना है। महाराज जी जहाँ तपस्या किए थे घाटमपुर में, जी जी। वहाँ गुफा एक ठाकुर का जमीन था, जमुना जी किनारे महाराज तपस्या कर रहे थे, गंगा जी किनारे। जी जी। तो ठाकुर अपना कि हो सकता है बाबा कहीं हमारा जमीन कब्जा न कर लें, जी जी। इसलिए उन्होंने महाराज जी कच्ची गुफा में बैठ के साधना कर रहे थे। तो ठाकुर आए, जमीन अपना महाराज जी का वो मतलब गुफा महाराज जी कच्ची वो तोड़वा दिए मजदूरों से ठाकुर। जी जी। तो महाराज जी के सर में तमाम गर्मी बढ़ गई और तमाम देवी देवता प्रकट होने लगे उनके आँख नाक कान मुख से। जी जी जी। स्वामी श्री गंगा रामदास जी महाराज जी के मुख से। जी। तो वहाँ सदगुरु परमहंस स्वामी श्री राम मंगलदास जी महाराज प्रकट हुए हैं और इनको शांत किए हैं। अच्छा अच्छा जी। तो ये जो है, ये वाला कौन सा किससे संबंधित है? ये पूरे सृष्टि का एक ही ब्रह्म है, परमात्मा एक ही, ईश्वर एक है। जी, जी, उनका नाम अनेक है। जी। इस घटना से ये दर्शाए हैं सदगुरु भगवान श्री परमहंस स्वामी श्री राम मंगलदास जी महाराज जी जी कि मणि पर्वत ले गए, अयोध्या में मणि पर्वत मंदिर है। तो वहाँ माता जानकी की मूर्ति में भी राम दिखाए। अच्छा अच्छा। और लक्ष्मण जी के मूर्ति में भी राम दिखाए। अच्छा। हाँ, और राम जी तो खड़े ही हैं साक्षात वहाँ। हाँ,
ऐसा कि वो परम ब्रह्म परमेश्वर एक हैं, उनके नाम अनेक हैं, लेकिन वो परम ब्रह्म परमेश्वर एक हैं। भगवान के नाम पर जी जी दुनिया को नहीं लड़ना चाहिए, मूर्खता है, जी। कायरता है। ये मूर्ति फोटो जो ये लगा है। सदगुरुदेव परमहंस स्वामी श्री राम मंगलदास जी महाराज, जब उनका शरीर मतलब वो महासमाधि लिए 31 दिसंबर 1984 को जी जी। अपने वशिष्ठ कुंड बजरंग भवन अच्छा। निवास स्थान में वो महासमाधि लिए जी जी। श्री बड़े महाराज जी। तो उससे पहले यहाँ के गाजीपुर के सदगुरु श्री गंगा रामदास जी महाराज जी को बुलाकर 3 रेखा उनके पीठ पर खींचकर शक्तिपात कर दिए, मतलब पूरी शक्ति इनके अपने ऊपर इनके अंदर उड़ेल कन्वर्ट दिए। कर दिए। जी, हाँ, जी, जी, मतलब जी, समाहित कर दिए। जी। इधर ये किसकी तस्वीर है? ये सदगुरु परमहंस जी महाराज श्री बड़े महाराज जी जी स्वामी श्री राम मंगलदास जी महाराज जब अपना शरीर छोड़ दिए तो उनका जल प्रवाह हो गया था, यानी जल समाधि दे दी गई थी। जी तो तमाम लोग भक्त आते थे जगह जगह से, पूरे भारत देश में उनके शिष्य फैले हुए हैं। जी जी। हाँ, तो आते थे तो महाराज जी विलम्ब से पहुँचे, गाजीपुर से यहाँ जीप से जी, गए, जी। विलम्ब से पहुँचे तो उस स्थान पर गए जहाँ उनका जल समाधि दी गई जी। थी, जल प्रवाह हुआ था। जी तो बड़ी भीड़ लगी थी जहाँ जल समाधि दी गई थी सदगुरु भगवान जी की। जी तो गाजीपुर के एक महात्मा थे, तो देखे महाराज जी को पहचान गए, जी तो उनका हाथ पकड़ के ले गए, बड़ी तेज चिल्लाए गाजीपुर के महाराज जी आ गए हैं। जी जी। और जयकारा लगाए, तुरंत रास्ता मिल गया। जी। और जहाँ जल समाधि लिए थे बड़े महाराज जी, वहाँ उनको ले गए। तो महाराज जी हाथ जोड़कर प्रणाम किए। एक तो श्री बड़े महाराज जी उनको दिव्य रूप से दर्शन दिए प्रकट जी, होके। जी, अंतिम दर्शन। हाँ, सरजू जी के जल में। जी जी। तो हजारों लोग वहाँ थे, सबको नहीं दिखाई दिए। अच्छा। श्री बड़े महाराज जी, श्री महाराज जी दिव्य रूप से दर्शन किए। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। चलिए साथियों, मैं हूँ राघव शर्मा रमन, और ये जय घोष वालों यूट्यूब चैनल की तरफ से। और हमारे बीच महाराज जी हैं जो सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करा रहे हैं, बता रहे हैं। आप देख रहे हैं वीडियो में, ये जो वीडियो है आप महाराज जी देखें, बताएंगे। आप देखिए, ये देखिए पत्थरों पर देवी देवता का चित्र बना है। धाम बनने के बाद पत्थर सादा थे, लेकिन धाम बन जाने के बाद जी जी, ये अपनों से देवी देवता की कृति बनी है। ये अद्भुत कृति है, पूरे अपने आप बनी है। जी जी, अद्भुत अच्छा। कृति देखिए अंकित हाँ, है सब में बना है जी। और ये देखिए अद्भुत कृति जो ऐतिहासिक है, एक पूरे भारत में, पूरे विश्व के लिए एक मतलब ज्ञान है जी। और मार्गदर्शन के रूप में काम करेगा यह दिव्य ग्रंथ आने वाले भविष्य में। सभी संत कवियों द्वारा जो लिखा गया है, दोहा चौपाई भगवान, है, हाँ, ये जो छंद है, ऋषि मुनि भगवान जो देवी देवता प्रकट होके सदगुरु परमहंस स्वामी श्री राम मंगलदास महाराज जी के सामने जी। ध्यान में और प्रत्यक्ष प्रकट होकर लिखवाए हैं, जी जी। वो दीवारों पर लिखा गया है ताकि लोग पढ़ें और अपना जीवन कल्याण। अभी महाराज जी ने बताया कि जो मार्बल साइड में लगे हुए थे उसमें अपने आप देवी देवताओं के चित्र उकेर गए थे, अपने आप स्पष्ट रूप से दिखने लगे थे। उसी क्रम में देखिए एक जो गेट है, मेन गेट के जस्ट दाहिने तरफ जो बड़ा सा मार्बल है, मार्बल में चामुंडा यानी दुर्गा देवी का वो फोटो है और उस पर वो सवार हैं। और इसके विषय में एक चमत्कार ये हुआ था कि जब ये लग रहा था तो भक्तों ने कहा कि ये तो दुर्गा जी का फोटो दिख रहा है, तो बोले कि बैक साइड में कर दीजिए। जब बैक साइड करने लगे तो इस साइड भी हो गया, तो वो महाराज जी ने कहा कि ठीक है उसको स्थापित कर दीजिए। इस तरह से कुछ ऐसे चमत्कार भी हुए जो अपने आप जो है मार्बल पर देवी देवताओं का जो है चित्र स्पष्ट रूप से दिखने लगा था। वास्तव में यह स्थल जो है बहुत ही पावन है, बहुत दिव्य है। और यहाँ के जो संत महात्मा आए हैं वे खुद बताते हैं कि नहीं, इस स्थान का बहुत महत्व है। और यहाँ पर जो भी लोग आते हैं श्रद्धा प्रेम भाव से आते हैं। सदगुरु स्वामी श्री गंगा रामदास जी महाराज जो गुरु जी हैं, वो कहते थे जो भी श्रद्धा प्रेम भाव से इस आश्रम पर आएगा दर्शन करने के लिए, उसको चारों धाम का फल मिलता है। ये सदगुरु एक महापुरुष की वाणी है, हमारी बात नहीं है। महाराज जी मुख से अनेकों बार इस शब्द को, वाणी को कहे होंगे। जी जी जी। आपके गुरु का नाम क्या था? आपके गुरु जी का ये सदगुरु परमहंस स्वामी श्री राम मंगलदास। हाँ, परमहंस श्री स्वामी मंगलदास जी महाराज का ये धाम है। और चारों तरफ आप देख रहे हैं कितना शांत वातावरण है। भक्तगण जो है आकर के नमन कर रहे हैं और आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। ये है यूट्यूब चैनल जय घोष और हम हैं राघव शर्मा रमन। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और गुरु के चरणों का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन को सफल करें। जय हिंद, जय घोष।